तो एक फिटनेस वाला इंसान हम्म। जो फिटनेस करता था, जो मॉडलिंग में था, फिटनेस में था, है ना? वो एकदम से इन्वेस्टर कैसे बन गया? मतलब कि वो एकदम से वो कहते हैं ना कि चेंज कैसे आ गया लाइफ में? हाँ मतलब ये मैं पूरा चेंज नहीं हुआ कि मैं फिटनेस को छोड़ के अभी दुबई रियल स्टेट में आया, ऐसा तो नहीं है। हुँ, बट इट्स लाइक कि अभी मैं फिटनेस में भी हूँ, अभी दुबई रियल स्टेट में भी हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखती है ना, इंसान हुँ, ग्रोथ की तरफ भागता है। बिल्कुल। और जैसे आपको भी पता होगा कि दुबई में अभी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है रियल हुँ, स्टेट में, तो भी लोग वहाँ भाग रहे हैं, हुँ, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे को जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं वहाँ चला जाता हूँ। हुँ, कुछ लोग मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में, जैसे कोई कोई लड़का है जिसने रिसेंटली 10th तो कंप्लीट करें हैं, 12th कंप्लीट करें, उनका होता है कि मैं जिम चला जाऊं और हुँ, मैं बस वेट उठाऊं वहाँ पे, जो बहुत गलत प्रैक्टिस है। मैं सब दर्शकों को भी बताना चाहूँ कि जो भी हमें सुन रहे हो, कि कोई भी अगर ऐसे आपके घर पे है जो रिसेंटली जिसने 12th कंप्लीट करी हो, वो जिम जा रहा हो और वहाँ पे ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग करता हो, तो आप उनको हमेशा बोले कि ऐसा लिफ्ट मत करो आप। लेकिन एक चीज़ जैसे आप बोल रहे हो ना प्री वर्कआउट जैसे, लेकिन अभी जैसे आपका भाई है, आपने उसको समझा दिया, हाँ। लेकिन आधी दुनिया के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं हम्म। है ना? और वो खा लेते हैं। जो जिम में उनको बोल रहा है ट्रेनर, है ना, कि यार तुम ऐसे करो, ये खाना शुरू कर दो अभी। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं बॉडी बहुत में? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। आजकल आप देखो कि कितने पेशेंट्स हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे पेशेंट जिनकी किडनियाँ ख़राब है, हुँ, जिनके लिवर में दिक्कत हो रही है, जितने हार्ट अटैक आपने देखो कितना कॉमन है आजकल। हुँ, हुँ। पहले इतना नहीं होता था। अब वो देखो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हुँ, नेचुरल डेथ बहुत कम है, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। वो ये इसकी क्यों वज़ह हो रहा से है? ये है। इसी की वजह से हो रहा है। तो नेचुरल जैसे डाइट आप बोल रहे हो कि वो क्या होती है नेचुरल डाइट? देखो अगर हम डाइट देखें ज़्यादा, तो नॉन वेज डाइट ही है जिससे आप नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे फिश हो गया, चिकन हो गया, ठीक है, फिश चिकन मीट हो गया। नॉन वेज में कोई भी आप सोर्स ले लो। राइट। अ, और वेज में सेम, जो दाल्स खा सकते हो उससे भी आप अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बूस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो 8 से 9 घंटे की नींद। अच्छा, 8 से 9 घंटे की नींद, ठीक है। और बाकी जो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, दो। और तीसरी, आपका जो वर्कआउट है, मतलब 24 घंटे में आपको 1 घंटा निकालना है वर्कआउट के लिए। हुँ, चाहे वो आप जिम में करो, चाहे वो आप कोई भी स्पोर्ट कुछ भी करो, चाहे वॉक करो, साइक्लिंग करो, कुछ एग्जैक्टली भी हाँ। करो। तो उससे तो आपका नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा। फिर भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी जस्ट लाइफ चल रही है बस। अगर देखा जाए, एक्टिंग भी चल रही है, मॉडलिंग भी चल रही है, फ़ोटो शूट्स भी चल रही है, और अभी अब प्रमोशनल शूट्स भी चल रहे हैं, जैसे ब्रांड के साथ कोलैब करके। हुँ, आजकल तो जो आपने देखा ही होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में लोग चल रहा कोलैबोरेट कर रहे हैं ब्रांड्स के साथ, तो है, वो भी राइट। चल रहा है। अच्छा, और दुबई कैसा चल रहा है? दुबई का अगर देखा जाए, दुबई की मार्केट बहुत अभी पीक पे है। हुँ, अगर देखा जाए, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में। दुबई में अगर देखा जाए, आप कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे करते हैं, जितनी यहाँ से आरओआई मिलती है उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिल रही है अभी आरओआई। हुँ। तो एक फिटनेस वाला इंसान हम्म। जो फिटनेस करता था, जो मॉडलिंग में था, फिटनेस में था, है ना? वो एकदम से इन्वेस्टर कैसे बन गया? मतलब कि वो एकदम से वो कहते हैं ना कि चेंज कैसे आ गया लाइफ में? हाँ मतलब ये मैं पूरा चेंज नहीं हुआ कि मैं फिटनेस को छोड़ के अभी दुबई रियल स्टेट में आया, ऐसा तो नहीं है। हुँ, बट इट्स लाइक कि अभी मैं फिटनेस में भी हूँ, अभी दुबई रियल स्टेट में भी हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखती है ना, इंसान हुँ, ग्रोथ की तरफ भागता है। बिल्कुल। और जैसे आपको भी पता होगा कि दुबई में अभी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है रियल हुँ, स्टेट में, तो भी लोग वहाँ भाग रहे हैं, हुँ। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे को जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं वहाँ चला जाता हूँ। नहीं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं वही सुनना चाहता था कि वो चेंज आया कैसे कि एकदम से क्यों? क्योंकि हमारी तो लाइन दूसरी है ना? तो हम्म। एकदम से कैसे कि यार, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट करवानी लोगों से ये थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा हम्म। मुश्किल काम है ना? तो ये बिल्कुल। कैसे? एक्चुअली मैं एक इवेंट में था, तो अच्छा, वहाँ पे एक फ्रेंड मेरे से मिले। सो ही वाज इन्वेस्टिंग इन दुबई रियल स्टेट। तो
फिर मेरा उनके साथ ऐसे इंटरेक्शन हुआ, तो फिर ऐसे डिस्कशन चली कि ऐसे दुबई रियल स्टेट में मतलब ऐसे ऐसे इन्वेस्ट किया है मैंने। फिर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि कैसा है ये मार्केट, कैसे चल रही है। तो फिर मैंने उसके साथ थोड़ा सा कांटेक्ट में रहा उसके साथ। फिर उसने मुझे लोगों से मिलाया, देन फिर मैंने रिसर्च करा। तो उसके बाद फिर मैंने 2-3 कंपनीज के साथ काम करा। तो उनके वहाँ मैंने लर्निंग जो स्टार्ट हुई असली, वहीं से स्टार्ट हुई लर्निंग। और अभी आपके हाथ में भी इंजरी आ रखी है। हाँ, एक्चुअली मेरी 2-3 महीने पहले एक इंजरी आ रखी है। वर्कआउट करते करते, मतलब मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा था तो मेरे हैंड में इंजरी आ रखी है। तो 3 महीने से मैं अभी कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। तो हुआ कैसे ये इंजरी? एक्चुअली मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा था, तो थोड़ा सा जो मेरा स्पोर्टर था उससे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, ओह, तो थोड़ा इस पे मतलब कि प्रेशर पड़ गया। खुद की गलती नहीं थी, गलती किसी और की, लेकिन स्पोर्टर की थी, हाँ। मतलब मैं मतलब मैंने 10 रैप्स लगाए थे, अभी 11वां रैप करना ही था, उसके एक साइड से वेट मतलब एक साइड हो गया। तो फिर वो मेरे पूरे ये जो हाथ है इसकी पूरे ना यहाँ पे ये ऐसे पीछे चला गया था। ओके। तो पहले बैंड वो भी था, कुछ प्लास्टर वगैरह हाँ, इसमें थोड़ा सा वो बैंडेज वगैरह, थी? डॉक्टर ने फिर इसका एक्सरे करवाया तो अभी थोड़ा तो हड्डी बेटर तो है। नहीं टूटी थी? हड्डी तो नहीं, थोड़ी सी डिसलोकेट हुई थी, बट अभी ओके, बेटर है। तो अभी आराम है? अभी हाँ बेटर है, बट डॉक्टर ने मना किया था कि आप 2-3 महीने वर्कआउट मत करो। तो अभी फिलहाल 2-3 महीने से कोई भी वर्कआउट नहीं है, बट हाँ डाइट पे पूरा कंट्रोल है, डाइट लेकिन बिल्कुल। मेरे को ये बताओ, कितने साल से आप ये अपना फिटनेस में हो? इट्स बीन लाइक 2014 हो गए, 10-15 साल। तो कैसे रह लेते हो? मतलब कि ये डॉक्टर ने जब कहा कि 2-3 महीने, तो मुश्किल होता देखो, है। फिर भी अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको नहीं करना, मैं तब भी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ करूँ। जैसे मैं शाम को इवनिंग में वॉक कर लेता हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉगिंग कर लेता हूँ, सो दैट कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो। राइट, क्योंकि वेट ज़रूरी लिफ्टिंग ना हो। वेट लिफ्टिंग ना हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो, है ना, एक्सरसाइज हो बॉडी की, सो दैट अच्छा फील होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ी बोली अभी कि ब्लड फ्लो होना चाहिए। तो एक्सरसाइज बेसिकली एक ब्लड फ्लो के लिए है, अच्छे ब्लड फ्लो बनाता है, या क्या होता है उससे? देखो, सबसे पहले क्या हम, जैसे बॉडी होती है पूरी रेस्ट में होती है, राइट। 24 आवर्स में से 1 घंटा हमें वर्कआउट के निकालना पड़ता है। वर्कआउट के लिए निकालना पड़ता है, क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि जब तक हम वर्कआउट नहीं करेंगे ना, हमारी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा। ब्लड सर्कुलेट करेगा लेकिन पूरी बॉडी में फ्लो, ब्लड का फ्लो नहीं बनेगा, राइट। राइट। और कोई भी अगर हमें एक्सरसाइज करते हैं, हम किसी भी मसल को टारगेट करते हैं, जैसे हम बाइसेप को करते हैं ना, चेस्ट को करते हैं, तो जिस जिस मसल की हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें ब्लड का फ्लो जाता है, राइट। तो जब हम किसी भी पार्ट का वर्कआउट करते हैं जिसमें एक्सरसाइज होती है किसी भी मसल की, तो उसमें फ्रेश ब्लड आ जाता है। फिर हम कोई भी जब खाना खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वो उसी बॉडी पार्ट में लग जाता है, सो दैट हमें फिर लगता है कि हमारी बॉडी, मतलब यहाँ हमारी बाइसेप्स बन रहे हैं। अब जैसे कई होता है ना, कई बार हम क्या होता है कि जैसे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनकी बॉडी में ना दर्दें होती हैं। कभी कंधे में दर्द होगी, कभी गर्दन में दर्द होगी, कभी कहीं दर्द होगी। वो मुझे लगता है इसीलिए होती होंगी क्योंकि बिकॉज एक्सरसाइज तो है नहीं और ब्लड का फ्लो है नहीं बॉडी में, तो वो। देखो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। अगर एक छोटी सी नदी लेते हैं, राइट, नदी में जब तक पानी का फ्लो चलता रहेगा ना, तब तक नदी में पानी फ्रेश रहेगा। हाँ, एक बार फ्लो टूट गया ना, जैसे नदी है, कोई पानी चल रहा है, तब तक हम उससे हाथ भी वॉश कर सकते हैं, कई बार बंदा पानी भी पी सकता है ना। बिल्कुल। और अगर उसी नदी में पानी रुक जाता है, पानी रुक गया, अब थोड़ा सा पानी है, फ्लो नहीं है, तो उसमें पानी गंदा हो जाता है, उसमें स्मेल भी आ जाती है, यस। कीड़े भी पड़ जाते हैं, और यस। वो पीने के लायक नहीं होता है। सेम इंसान की बॉडी है, ये आपने अच्छी बात बोली है एक। बिल्कुल। क्योंकि इंसान की बॉडी ऐसी है, अगर हम जब तक बॉडी का जो फ्लो है ना, रुकना नहीं चाहिए, वर्कआउट का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लिफ्टिंग ही करो, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही करो, नहीं है ज़रूरी। इतने सारे लोग हैं, सब वर्कआउट नहीं कर रहे, सब बॉडी नहीं बना रहे। वॉक कर रहे हैं कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग डांसिंग करते हैं, उससे वर्कआउट करते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो, आपको फील हो कि आप कुछ कर रहे हो, कोई भी फिजिकल कोई भी एक्टिविटी फिजिकल ज़रूरी है एक्टिविटी। बॉडी के लिए। तो अब थोड़ा सा बचपन की तरफ चलते हैं। हम्म। कब दिमाग में आया कि मुझे एक्सरसाइज और ये फिटनेस की दुनिया में घुसना है? हाँ, ये मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं ना 10th में था, मेरा एक फ्रेंड था, तो वो मेरे को लेके चला गया था जिम फर्स्ट टाइम। तब तक मैं कभी जिम गया नहीं था, बस मूवीज़ में ही देखा था यार, ऐसे बॉडी बनती है, ऐसे। मेरा था कि यार होता होगा कुछ,
करते होंगे किसी तरीके से। मुझे कुछ नहीं पता था कि वर्कआउट होता है, ऐसे जिम होता है। तो वो जिम जाता था लेकिन मैं नहीं जाता था, राइट। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने उसके साथ एक बार मैं चला गया, मैंने देखा वहाँ पे लोग सब लोहा उठा रहे हैं, सब वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। तो मेरे को देख के ना बड़ा अच्छा फील हुआ। उसने मुझे कराया अपने साथ, किया तुम ऐसे ऐसे करो। वो मेरे से 2 साल बड़ा था, राइट। और बट ये वो, कौन से साल की बात है? ये है 2008-9 की बात है, अच्छा। बहुत पुरानी बात है ये बहुत पुरानी तो। बात हाँ। है। तो तब क्या था कि वो वर्कआउट मतलब करने जाता था, मेरे को 1-2 बार लेके गया, मेरे को अच्छा लगने लग गया। फिर मैं छोटे से वेट उठाए, फिर मैं ऐसे मिरर में देख रहा था हाँ वो ऐसे ही कि होता है, नया हाँ, नया आप जिम जाओ स्टार्टिंग ना। में ना कि हाँ हाँ बॉडी बन गई। फिर मैंने उसके साथ आना स्टार्ट किया। वहाँ पे जब मैंने पूरे मिरर ही देखे ना, मैंने तो मिरर देखे थे जैसे गोल्ड की शॉप्स होती हैं हाँ वहाँ पे मिरर ही मिरर सही होते थे। बात है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा जिम में ऐसे मिरर ही मिरर, लोग वर्कआउट लगा रहे हैं। तो फिर मेरे को बड़ा ना अच्छा लगा वहाँ पे वर्कआउट करके, है ना। मैंने स्टार्ट करा, पहले मैंने 2-2 किलो जो स्टार्टिंग वाले होते थे, 2-2, फिर 2.5-2.5 kg, फिर 5 किलो से, फिर 10, 15, 20, 25, 30। तो अब इतने सालों से अब तो मतलब वेट लिफ्टिंग, मतलब अगर अब कितना भी वेट हो, मतलब लगता नहीं कि ज़्यादा वेट है। एक स्टेमिना बनता है ना, एक जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, वैसे इंसान नीचे से ऊपर जाता है, राइट। कुछ लोग मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में, जैसे कोई लड़का है जिसने रिसेंटली 10th तो कंप्लीट करें, 12th कंप्लीट करें, उनका होता है कि मैं जिम चला जाऊं और मैं बस वेट उठाऊं वहाँ पे, जो बहुत गलत प्रैक्टिस है। मैं सब दर्शकों को भी बताना चाहूँ कि जो भी हमें सुन रहे हो, कि कोई भी अगर ऐसे आपके घर पे है जो रिसेंटली जिसने 12th कंप्लीट करी हो, वो जिम जा रहा हो और वहाँ पे ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग करता हो, तो आप उनको हमेशा बोले कि ऐसा लिफ्ट मत करो आप। ये क्यों नहीं करनी चाहिए ईगो लिफ्टिंग बंदे की? देखो क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो स्टैमिना होता है ना, एक नेचुरल स्टैमिना होता है, राइट। देखो जो वर्कआउट नहीं करता है उसका ना एक बॉडी की कैपेसिटी होती है, उठाने की, वेट उठाने की क्षमता, है ना। जैसे आप वर्कआउट करते नहीं करते हो, राइट। तो आप जो वेट उठाओगे, नॉर्मल वेट उठाओगे, है ना, नॉर्मल तरीके से वेट अरे मैं तो उठाओगे। एक दिन ना, मैं बस ऐसे बताता हूँ, हमने बात बोली। वो खाली रॉड नहीं होती है, हाँ जी, हाँ। मेरे को नहीं लगता वो कितने किलो की होती है वो खाली एक रॉड। तो 12 किलो की होती है, एक 16 किलो की भी होती है, एक 22 किलो की भी होती है। अच्छा, जो सबसे कम वाली होगी ना शायद हाँ, वही दस होगी। 10-12 किलो के तो बीच वो होती मैं लेटा और मैं ऐसे उठा रहा हूँ, वो मेरे से सीधी नहीं जा रही है, पता है आपको। मैंने कहा यार अपने बस का नहीं है। है। वही होता है ना कि जब देखो बॉडी फ्रेश है, ठीक है, बॉडी फ्रेश है, 17-18 एज है, ठीक है, बॉडी में जोर बहुत होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि हमारे जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स, जब हम ऐसे ईगो लिफ्टिंग करते हैं, ईगो लिफ्टिंग क्या होता है, किसी को देख के कि यार ये तो इतना 20-20, 30-30 किलो उठा रहा है, उसको ये नहीं पता होता है कि वो कितने टाइम से वर्कआउट कर ये रहा तो होता है, है। यस। उसको लगता है कि यार ये उठा सकता है, मैं क्यों नहीं, बट वो उसके पीछे का नहीं देखता कि यार ये तो इतने टाइम से कर रहा है, इसकी बॉडी का स्टेमिना बड़ा है, वो ये सही चीज़ें बात। नहीं देखते। तो वही होता है, कुछ लोग ईगो लिफ्टिंग कर लेते हैं कि यार ये उठा रहा है मैं भी, तो उनके क्या होता है फिर इंजरीज होती है। क्योंकि जब तक हमारी जो बॉडी है ना, पूरी वार्म अप हो जाती है ना, राइट। उसके बाद हम आराम आराम से पहले वर्कआउट करते हैं, फिर उसके बाद ही लिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी आप देखो जो भी वेट हैवी लिफ्टिंग कर रहा हो, उसने स्टार्ट 0 से ही किया होगा, 5 किलो 2 किलो से ही स्टार्ट किया होगा। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके अंदर आई थी थोड़ी सी वो लिफ्टिंग, आपने हाँ की थी? बिल्कुल आई थी। अच्छा। मैं जब बाइसेप के वर्कआउट, मोस्टली मेरे को बाइसेप का अच्छा लगता था कि हाँ डोले दिखे टी शर्ट में, है ना। तो मैं 5-5 किलो की कैपेसिटी थी मेरी, मैं 10 किलो भी उठाता था, ऐसे करके कि उठाना ही है जो कई बार मतलब मेरे को मज़ा भी आता था करने में, कई बार मैं स्पोर्ट भी ले लेता था। बट हाँ एक एज होती है उसमें ना, बंदे के माइंड में आता है कि यार नहीं मुझे उठाना है, उठाना है, उठाना है। बट उस टाइम पे लोगों में उतना नहीं था कि जिम करना, जैसे आप आज देखो, उस टाइम पे लोग क्लीन जिम करते थे, कोई हाँ स्टीरॉयड नहीं, कोई जैसे आजकल क्या कहते हैं, क्रेटीन लेते हैं लोग, है ना। मेरा छोटा ब्रदर है, लाइक ही इज़ इन 12th कंप्लीट किया उसने, कॉलेज में है। तो उसने रिसेंटली वर्कआउट मतलब जिम स्टार्ट कर ली, और मेरे को कॉल कर रहा है, कहता मेरे लिए क्रेटीन ऑर्डर कर अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया। मैंने कहा क्यों क्यों करना, कहता मेरे जितने भी जिम में मेरे फ्रेंड्स हैं सब लेते हैं क्रेटीन, तो मुझे भी लेना है। तो फिर मैंने उसको बोला है कि कितने डिसएडवांटेज होते हैं क्रेटीन के हमारी बॉडी पे। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें स्टार्टिंग जब हम जिम स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग में हमें अपने बॉडी का जो स्टेमिना है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वेट उठाना पड़ता है, और राइट। उठाना भी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। कोई भी आपको यहाँ से क्रेटीन नहीं खाने की ज़रूरत नहीं होती स्टार्टिंग में, कोई प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी आपका
होता है ना, स्टार्टिंग बिगिनर लेवल होते हैं, उसमें आपकी जो नसें खुल जाती हैं ना, पूरी मसल्स के जो मूवमेंट होती है, तो स्टार्ट ही होता है तब। तो उस टाइम पे कभी भी नहीं लेना चाहिए, ना क्रेटीन लेना चाहिए, ना प्री वर्कआउट लेना चाहिए। हो सके तो नेचुरल, जैसे आप वर्कआउट से पहले कॉफ़ी पी सकते हो, है ना, वर्कआउट से पहले आप बनाना खा सकते हो, केला खा सकते हो। लेकिन एक चीज़ जैसे आप बोल रहे हो ना प्री वर्कआउट जैसे, लेकिन अभी जैसे आपका भाई है, आपने उसको समझा दिया, हाँ। लेकिन आधी दुनिया के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं हम्म। है ना, और वो खा लेते हैं जो जिम में उनको बोल रहा है ट्रेनर, है ना, कि यार तुम ऐसे करो, ये खाना शुरू कर दो अभी। लेकिन इसके साइड इफेक्ट कितने हैं बॉडी बहुत में? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। आजकल आप देखो कि कितने पेशेंट्स हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे पेशेंट जिनकी किडनियाँ ख़राब है, जिनके लिवर में दिक्कत हो रही है, जितने हार्ट अटैक आपने देखो कि कितना कॉमन है आजकल। हम्म। पहले इतना नहीं होता था। अब वो देखो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, नेचुरल डेथ बहुत कम है, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। वो ये इसकी क्यों वजह हो रहा से है? ये है। इसी की वजह से हो रहा है। ओके। क्योंकि होता है कि अब देखो कंपनी के दो गोल्स होते हैं। बहुत कम कंपनीज ऐसी होती है जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट रखते हैं, राइट। कंपनीज ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो जल्दी से लोग खाए और उनको इम्प्रूवमेंट आ जाए, और वो अगेन फिर से ले ले वो। हाँ ले, तो हाँ। उसमें क्या करते हैं वो, उसमें वो केमिक स्टीरॉयड ऐड करते हैं, केमिकल्स और ये सब। केमिकल्स ऐड करते हैं, और ये हमें नहीं पता होता है। वो तो वही कह रहे हैं कि ये वो जो नेचुरल जो पहले देखो से बनता आ उनको रहा अपनी है। चीज़ भेजनी है, उनको रिपीट कस्टमर आना चाहिए। सही बात है। ठीक है, हमने खाया, हमें लगा यार ये तो सस्ता प्रोटीन, ये तो सस्ता प्रोटीन, ये तो सस्ता क्रिएटिन, और इससे तो मेरी बॉडी में, मतलब मेरी बॉडी तो बड़ी स्ट्रांग लग रही है, हाँ, मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल। बट उनको ये नहीं पता होता है कि उस जो क्रिएटिन ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, उसके अंदर स्टीरॉयड होता है ना। लेकिन तब एक चीज़ अभी भाई, हाँ जी। कि अगर मैं नहीं खाऊं हम्म। और मैं जिम जाता रहूं, तो उससे क्या कुछ बुरा है कि बॉडी कुछ अजीब लगे बनेगी मेरी, या क्या होगा वो अगर मैं नहीं नहीं, खाऊं तो? ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोटीन इनटेक पूरा हो जाता है, जैसे आप अंडे अंडे खाते हो, है ना, आप वेज खाना खा लेते हो, वेज दाल्स खाते हो, तो आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ब्रोकली खाओगे, दाल्स खाओगे, इतनी दाल से जिनमें इतना प्रोटीन है ना, तो फिर तो ज़रूरत है। पनीर खाओगे आप, ओके। है ना, टोफू। टोफू खाओगे, तो ज़रूरत नहीं है कि आपको, अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हो, फ़िश हाँ, खाओगे, फिश। चिकन खाओगे, मीट खाओगे, कोई भी सोर्स आप प्रोटीन का खा सकते हो जो नॉनवेज सोर्स हो। राइट। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। लेना ही लेना है, तो मतलब कि उसके बिना भी काम सर सकता है? सरता ही है उसके अच्छा, बिना भी, ठीक थोड़ा है। ट्रेंड हो गया लोगों का कि लेना ही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके डाइट से ही आपकी पूरी, अगर आप अंडे खा लेते हो, अंडे खा के भी बॉडी बनती है। और मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, देखो अगर मैं अभी 2-3 महीने से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मतलब लगता भी नहीं है कि मैं वर्कआउट नहीं करता। हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने मुझे तो नेचुरल लगा था तरीके कि शायद आप अभी जा रहे होगे जिम। वही है कि नेचुरल तरीके से मैंने कभी भी ऐसे कोई स्टीरॉयड नहीं लिया, कभी कोई ऐसे मतलब फेक प्रोटीन नहीं लिए, है ना, राइट। कि जिससे मेरी जल्दी से बॉडी बने। और एक चीज़ ये होती है, जो जितनी जल्दी जिससे बॉडी बनती है ना, अगर आप वर्कआउट छोड़ते हो, उससे उतनी जल्दी भी बॉडी कम हो जाती है। लेकिन भी भाई जैसे आपने बोला कि जब बॉडी, आप जिम नहीं गए है ना, 2-3 महीने हो गया तो जिम नहीं गए, लेकिन वो जो बॉडी है ना फिर वो अच्छी भी नहीं लगती है। हाँ, अगर आप प्रोटीन लेते हो, पूरी ढीली पड़ जाती है मसल। हाँ, और अगर वो आप नेचुरल डाइट खाते हो ना, जो नेचुरल तरीके से आराम 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 से बॉडी बनती है ना, वो सबसे परफेक्ट बॉडी होती है। अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वर्कआउट छोड़ते भी हो ना, तो वो वैसे ही आपका जो मसल मास होता है ना, वो कभी नहीं गिरता। राइट, राइट, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप नेचुरल डाइट ही लो, क्योंकि आजकल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के ना, प्रोटीन ले रहे हैं, क्रेटीन ले रहे हैं कि हमें जल्दी से, मतलब बॉडी बनानी बॉडी है। बन जाए वो। इंजेक्टेबल्स लेते हैं कि हमारी बॉडी जल्दी बने, बॉडी बट बन जाए। बहुत बहुत गलत ट्रेंड है। उनको तो लग रहा है कि हम अच्छे लगेंगे, आज अच्छे लगेंगे, उस अच्छे लगने का क्या, कि आपकी बॉडी अच्छी हो, आपकी किडनी ख़राब हो, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, आपका लिवर ख़राब हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है लेकिन आपके हार्ट में दर्द है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात है। तो जब आप जब कर रहे थे ना 10th में, जब आप पहली बार जिम गए, तो घर वालों को कुछ रिएक्शन था उस समय? हाँ, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने कहा क्या करोगे जिम जाके, आपकी हाइट छोटी रहेगी, घर पे बैठो आराम से, कोई वर्कआउट नहीं करना, वो नहीं करना, पहले आप 12th कंप्लीट करो, नहीं तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी। कि मेरे माइंड में भी आया कि यार क्या पता हाइट ये कम तो ना हमें हो। डाला गया मिथ, हाँ, मिथ कि है, ये मिथ है। बिल्कुल मिथ है कि ओके। आपकी हाइट हाइट और इसको तो कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे वो कहते हैं ना कि वेट उठाओगे तो हाइट कम रह नहीं, जाएगी। ऐसा नहीं, मिथ है। अब ओके। देखो फॉरेन में आप लोग देखो, आप, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक कोई
रेसलर थे, उनको छोटा बच्चा, उनको छोटे बच्चों को छोटे छोटे डंबल दिए हैं, उनसे वर्कआउट करा रहे हैं। राइट। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ग्रोथ का हार्मोन इज डिफरेंट। हमारी बॉडी जिससे बनती है दैट्स टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन से दो काम होते हैं टेस्टोस्टेरोन, एक स्पर्म बनाना और दूसरी हमारी जो जितनी भी बॉडी में मसल है, मसल को बिल्ड करना। तो दो काम होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में देखो हार्मोन अलग है और ग्रोथ हार्मोन इज़ डिफरेंट, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 10th के बाद वर्कआउट करते हो या 12th के बाद वर्कआउट करते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हाइट पे। तो भी भाई अभी जब आप बता रहे थे ना कि हमारी बॉडी को दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक टेस्टोस्टेरोन। हाँ, टेस्टोस्टेरोन के दो काम होते हैं। एक तो होता है मेनली जो काम रहता है स्पर्म बनाना, स्पर्म का प्रोडक्शन। राइट। दूसरा मसल मास जो होता है, हमारे मसल्स बोन्स की डेंसिटी है ना, जो हमारे हेयर, फेस पे हेयर है ना, हमारे बालों पे, मतलब जो हमारे हेड पे हेयर है, ये उसी हार्मोन की वजह से ही है उनको। ओके। उसका जो मेन काम रहता है एक स्पर्म की प्रोडक्शन, बाकी हमारी ग्रोथ, बाकी हेयर की ग्रोथ हो, मसल की हो, बोन्स की डेंसिटी हो। राइट। अगर ये ज़्यादा हो तो क्या होता है? देखो ये नेचुरली तो ज़्यादा तो नहीं होता, बट ये कम ही होता है लोगों में टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से आपको पता है डाइट है उसके अकॉर्डिंग तो अभी टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है लोगों में। कुछ में जो डाइट अच्छी होती है जिनकी, उनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा होता है। तो नेचुरल जैसे डाइट आप बोल रहे हो कि वो क्या होती है नेचुरल डाइट? देखो अगर हम डाइट देखें ज़्यादा तो नॉन वेज डाइट ही है जिससे आप नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। ओके। जैसे फ़िश हो गया, चिकन हो गया, ठीक है, फ़िश चिकन मीट हो गया। नॉन वेज में कोई भी आप सोर्स ले लो। राइट। और वेज में सेम, जो दाल्स खा सकते हो उससे भी आप अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बूस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो 8 से 9 घंटे की नींद। अच्छा। 8 से 9 घंटे की नींद, ठीक है। और बाकी जो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, दो। और तीसरी, आपका जो वर्कआउट है, मतलब 24 घंटे में आपको 1 घंटा निकालना है वर्कआउट के लिए। चाहे वो आप जिम में करो, चाहे वो आप कोई भी स्पोर्ट। कुछ भी करो, चाहे वॉक करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी हाँ, करो। तो उससे तो आपका नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा। बाकी आप नट्स खा सकते हो ना, ओके। आप आलमंड्स खा सकते हो, काजू बादाम किशमिश है ना, सब कुछ खा सकते हो। और वो आजकल वो भी चल रहे हैं, आई थिंक बीट रूट नहीं, वो पंपकिन सीड। हाँ, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे सोर्स हैं वो। राइट। हार्मोन की जो है, हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, उसके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ओके। हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर लेते हैं जब जो जो ये फूड्स हम खाते हैं, इनसे वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब कि जितना बॉडी को चाहिए उतना ही बनता है ये, मतलब कि कईयों में आजकल वैसे आप कह रहे हो कि कम ही होता है। हाँ, नॉर्मल ये तो तभी। नेचुरली बैलेंस हो ही जाता है नेचुरली चीज़ों में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हो जाता है किसी के। जैसे आप देखो ब्लड, किसी का तो ब्लड हाँ, सही होता ही ना, बात। नेचुरली रहता है कि स्टेबल रहता ही तो है। अगर जैसे इसकी कमी हो जाए बॉडी में, तो ये जो बाल झड़ना और बाल सफ़ेद होना, क्या ये भी इसकी प्रॉब्लम है? नहीं, इससे क्या होगा कि आपकी जो, अगर आपकी ये अगर इसकी कमी होती है ना, तो हमें कैसे पता है, हमारी बोन्स में दर्द होना स्टार्ट होता है। ओके। हमारा जो मसल का मास है ना वो कम होना हो जाता है। ओके। जैसे मसल्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो हो जाता है। और तीसरी चीज़ आपके बाल, हाँ ऑब्वियसली बाल के तो और भी अदर रीजंस होते हैं, बट एक रीज़न ये भी है, ओके, एक रीज़न ये भी है। एक रीज़न ये भी है कि कई बार हेयर फॉल भी होता है। ओके। इसका रीज़न, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि आजकल तो आपको पता है हेयर फॉल के बहुत सारे बहुत सारे रीजंस है। रीज़न है, पानी ठीक प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर है। रहे हैं, पानी हाँ, ठीक नहीं है, सही बात स्ट्रेस है। ले रहे हो आप, हाँ, स्ट्रेस ले तो रहे बहुत चीज़ें। और स्ट्रेस इनडायरेक्टली लिंक्ड है आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ भी। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उससे भी आपकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो वो कम हार्मोन की हो जाए। प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। स्ट्रेस और नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। और यही दो चीज़ें नहीं है आज की डेट एक में। स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और नींद 8 से 9 घंटे की नींद, मैं कह रहा हूँ 10 घंटे की नींद ले लो, लेकिन नींद ज़रूरी है, और भी रात की नींद। और ये दोनों चीज़ों में इंसान आजकल फंसा हुआ है, स्ट्रेस फंसा हुआ है। सबसे आप देखो ज़्यादा है, आजकल लोग, नींद है नहीं। हाँ इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते करते 2 कब बज जाते हैं, 3 कब बज जाते हैं, पता ही नहीं अरे चलता। ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना कई बार आप काम कर रहे होते हो, आप सिर्फ एक रील देखते हो, चलो कहते हो आप 1 मिनट हाँ। देखता हूँ, बस आप ऐसे करते हो, और 2 घंटे बाद याद आता है ये आप ऐसे ही कर रहे हो। यही होता है, रात को सोने वक्त भी यही है आजकल। बिल्कुल सही कह रहे मैंने हो आप। कहीं देखा, कई घरों में तो आजकल हस्बैंड वाइफ बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ रील्स देख रहे हैं। बिल्कुल, आजकल यही है, कन्वर्सेशन जितने भी है बहुत कम हो गई है ना। रील्स पे लोग ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। सही बात है। वहाँ पे नो मैटर कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, बिल्कुल, लेकिन लेकिन वो जब है ना बात कि करनी है तब बात करो। तब बात करो, क्योंकि वहाँ पे ना एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले एक टाइम होता था जब हम बुक्स पढ़ते थे, है ना, आपको एक स्पेसिफिक बुक्स पसंद थी तो आप वो बुक्स पढ़ते थे, राइट। सही तो बात है। आपका जो माइंड सेट होता था सिर्फ
उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका किस में मोस्टली किस में इंटरेस्ट है आपका, मेरा हिस्ट्री में ज़्यादा रहता है। जैसे हिस्ट्री में अगर आपको हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी होती तो आपको पता था कि स्पेसिफिक ये बुक पढ़ूंगा इससे मुझे ये नॉलेज मिलेगी, तो आपका जो माइंड सेट रहता था उसी बुक के अंडर, क्योंकि उसका जो जितना भी उसका कंटेंट होता था वो उसी बुक का रहता था। सही बात अब आजकल क्या हुआ है, आप वहीं हिस्ट्री का देखोगे वहीं स्क्रॉल करोगे, सही वहाँ बात मूवी का देखोगे वहीं स्क्रॉल करोगे, कुछ याद भी कुछ नहीं और का दिखेगा, और उससे ना क्या हमारा जो माइंड है ना कंफ्यूज हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता माइंड को, क्योंकि कभी कुछ देख लिया, कभी रिलीजियस देख लिया आपने कुछ, उसके बाद न्यूज़ देख ली कुछ, उसके बाद आपने कुछ सेलिब्रिटी का कुछ देख लिया, कुछ देख लिया, तो जो है ना मिक्सअप हो जाती है चीज़ें, उससे चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है आजकल, मतलब कि याद नहीं रहती चीज़ें, सही बात जो नॉलेज हमें लेनी चाहिए वहाँ से वो इतनी ज़्यादा मिल रही है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें तो समझ आ रही है, है लेकिन माइंड माइंड को समझ समझ नहीं आ नहीं आ रही रहा, है, सही बात क्योंकि है। माइंड के लिए ना माइंड इज़ लाइक ब्लैंक। हम्म अगर हम माइंड को बोलेंगे ना कि ये चीज़ अच्छी है तो माइंड बोलेगा हाँ अच्छी है, अगर माइंड को बोलेंगे ये चीज़ बुरी है तो माइंड बोलेगा हाँ बुरी है। जैसे एग्जांपल गूगल का ले लो, अगर हम गूगल पे लिखेंगे एडवांटेज ऑफ हेडेक या एडवांटेज ऑफ अल्कोहल, तो गूगल वहाँ पे सिर्फ एडवांटेज से दिखाएगा, हाँ सही राइट। बात है, हम गूगल पे डालेंगे डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल, वो बता देगा। तो वहाँ सिर्फ डिसएडवांटेज आएगा। तो सेम इज़ अवर माइंड, हमारे माइंड को हम बोलेंगे ना कि ये चीज़ ये है, तो वो माइंड उसी के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करता है। सही बात है। होता है ना कि जो भी चीज़ होती है ना माइंड से ही होती है। अगर आपका माइंड सेट स्ट्रांग हो, आपका माइंड सेट सही है ना, कोई भी चीज़ करने के लिए हाफ जो आपका जो वर्क डन होता है वो सिर्फ माइंड से ही होता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर आपको करनी हो ना, आप माइंड में पहले एक प्लान बनाते हो, यार मेरे को ना ये चीज़ करनी है, आप पूरे माइंड से कॉन्फिडेंट होते हो ना यार मुझे ये करनी है, तो फिर वो आधा काम माइंड से हो जाता है, ये तो है, राइट। अगर हम पहले बोले यार पता नहीं कर पाऊंगा नहीं नहीं कर कर पाऊंगा, पाऊंगा। वहीं पे 30-40% माइनस हो जाता वो हो है। एंड ये गया। फैक्ट है, बहुत मतलब ये सच है। आपने वो वीडियो देखी होगी, कौन सी? बहुत एक ट्रेंड में चल रही थी वीडियो ना, एक वो ऐसे वो फेक हैंड बनाते हैं, उसके हैंड के साइड में फेक सा हैंड बनाते हैं सिलिकॉन का, ठीक है। ठीक है। फिर उसका जो ओरिजिनल हैंड होता है उसके ऊपर कोई पर्दा रखते हैं, फिर ऐसे ना ऐसे कट 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 ऐसे मतलब जो चाकू चलाते हैं वैसे ऐसे फिंगर्स में, तो फिर वो ऐसे ऐसे करते हैं, उसके फेक जो हैंड बनते हैं हैंड के साइड में, तो जब ऐसे करते हैं तो वो पीछे कर लेता है हैंड। तो उससे ये रहता है कि माइंड को ये नहीं पता कि ये नकली हाथ है, हाँ माइंड सेंस कर लेता है, जैसे सही माइंड ने देख लिया ना हाथ यहाँ पे, नहीं तो माइंड को पता होना चाहिए कि ये मेरी बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट नहीं है। बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा लेसन मिला है, उस एक वीडियो बहुत वायरल हो रखी थी, बहुत अच्छा लेसन मिला है उससे कि कि जो माइंड है, माइंड माइंड वैसा ही चलेगा जैसे आप उसको ट्रेन करोगे, सही बात है। right? तो माइंड सेट का अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो आप पहले बात कर रहे थे ना टेस्टोस्टेरोन की, तो जो आजकल जैसे जो लोग जिम जा रहे हैं वो आउट ऑफ सोर्स भी ले रहे हैं, मतलब कि खुद जो बॉडी बना रही है वो तो है ही है, लेकिन वो बाहर से भी ले रहे हैं टेस्टोस्टेरोन भी, तो अच्छा, जो इंजेक्टेबल्स टेस्टोस्टेरोन, हाँ देखो देखो उसका क्या है, अगर आपकी एज 60 है, ठीक है, अगर आप तब लोगे भी तो चलो ठीक है कि एक स्टेज आ जाता है कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, 60 या 65 की एज है तब ले सकते हो, तो ठीक है वो थोड़ा सा आपको मतलब हेल्प कर सकता है। बट अगर आपकी एज 30 है, 35 है, 40 है ना, तो उस टाइम पे आप ले रहे हो, आप यंगस्टर हो, यूथ, मतलब एक एज है आपकी अभी टीन एज है या फिर 24-25 साल के हो, तो तब लेना बहुत बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक होता है कि नेचुरल जो होता है ना, कि जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का वो नेचुरली बनता है, राइट। वो नेचुरली बनता है, उसको पता होता है कि पूरे डाइट से किस तरीके से वो चीज़ें निकालनी है डाइट से, मतलब वो नेचुरली हाँ वो प्रोसेस कर रही है बॉडी वो अपने आप। नेचुरली प्रोसेस, और जो प्रोडक्शन होता है वो नेचुरल होता है। और जब आप उसमें एक मैन मेड केमिकल या फिर स्टीरॉयड या फिर कोई ऐसी चीज़ ना, मतलब उसमें इंजेक्ट होती है, तो जो नेचुरल उसके जो प्रोसेस में हेल्प करते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, हाँ आप उसमें मैन मेड या फिर वो लैब वाले कीड़े डाल देते सही हो, बात है। वो जो लैब वाले कीड़े होते हैं हमारे नेचुरल कीड़ों को ख़त्म कर देते हैं, सिंपल और लेमन वाली लैंग्वेज में यही। सही बात है, जैसे पहले दही होता था हाँ तो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, तो वो कहते थे कि दही खट्टा खत्म नहीं होना चाहिए घर में। बिल्कुल आजकल तो लोगों के घर में खत्म ही रहता है, वो बाजार से ले आते हैं, बिल्कुल ये चीज़ है। है ना। तो यही है, क्योंकि जो नेचुरल कोई भी चीज़ का जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है ना बहुत मतलब अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप देखो नेचुरली, किसी के भी हेयर देख लो आप, नेचुरली किसी के हेयर बहुत अच्छे होते हैं, अगर वो केराटिन वो जो क्या होता है आजकल केराटिन करवाते हैं, स्मूथनिंग करवाते हैं, नैनोप्लास्टिया सही करवाते बात हैं, है। उनको तो कुछ टाइम के लिए लगता है कि हाँ बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ना बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं,
मतलब हेयर वीक हो जाते। हेयर क्यों? वीक हो जाते क्योंकि जो नेचुरल प्रोटीन उनके हेयर में था, नेचुरल ग्रोथ थी, नेचुरल शाइन थी, वो ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने जो बाहर से चीज़ें उस पर ऐड कर दी ना। अब जो नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बैक्टीरियाज होते हैं ना फाइट करने के लिए, जो हेयर में समझो कोई डैंड्रफ हो, वो ख़त्म हो जाते हैं ना। जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होते हैं जो, एंटीबॉडीज है होते ना, हैं, वो खत्म हो जाते वो हैं। ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बाहर से वो जो चीज़ें उस पर केमिकल्स यूज़ करे, उनसे तो हमारी बॉडी के कीड़े ही ख़त्म हो गए। हाँ। तो ये अच्छा, चीज़ एक चीज़ आपने बोली बालों के लिए ना, तो मेरे को एक याद आ गया, आपके करली हेयर है ना? तो मेरा ना एक दोस्त है, उसके भी करली हेयर है। अच्छा। तो वो बेचारा ना एक बात से परेशान रहता है कि उसको चढ़ने का उसने सारे नाई ट्राई कर लिए हैं लेकिन ना उसके ना बाल, मतलब कि करली हेयर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये बढ़ जाए तो वो ज़्यादा वो लगते हैं, ये ज़्यादा छोटे हो जाएं तो ज़्यादा वो लगते हैं, है ना? तो आपने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला? मैं शायद उसके लिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कल भी ना वो अपने बाल देख रहा था, मैंने कहा कोई ना भाई, कटवाने का देखो टाइम। इसमें तो कर्ली के भी हेयर के टाइप्स रहते हैं ना। कुछ के बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, कुछ के मेरे जैसे थोड़ा ही है, मेरा उतने ज़्यादा कर्ली नहीं है। मैं कई बार ड्रायर लगा के थोड़े से इनको सही कर लेता हूँ। तो आपने देखा होगा आजकल और एक ट्रेंड चला है कि जिनके स्ट्रेट होते हैं वो कर्ली हाँ, वो करते हैं, करवा रहे हैं करली। वो कर्ली करवा रहे हैं। तो इंसान की जो नीड्स है ना वो कभी भी सेटिस्फाई सही नहीं बात है, और होती। जो करली वाला है वो ज़्यादा दुखी है, वो कह रहा है हाँ, मेरे जो स्ट्रेट। स्ट्रेट वाला है वो कहता है यार मुझे कर्ली कराना। इंसान की जो नीड्स है ना कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। सही बात। अगर इंसान 50,000 कमाता है, वो सोचेगा लाख कि मैं चाहिए, 1 लाख, जब उसको लाख मिल जाता है वो कहेगा 2 लाख कैसे मिल जाएंगे। खत्म तो तो होना ही नहीं इंसान है। की जो नीड्स है ना कभी सेटिस्फाई नहीं होती, सही बात है। और ये चलता ही है ऐसे ही। तो वे भाई, जब फिर दोबारा थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, जब 11वीं 12वीं चल रही थी, है ना, जब आप ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहे थे, तब ये माइंड में आ गया था कि मुझे प्रोफेशनली यही फील्ड चुननी है या कुछ और भी चल रहा था उस समय? देखो मेरे 2 चीज़ें थी, बहुत क्लियर था मैं। एक तो एक्टिंग का बहुत शौक था, एक्टिंग मॉडलिंग का, और ऊपर से फिटनेस का तो था ही। तो इसके साथ साथ मेरा एक्टिंग का भी बहुत है, मैंने एक्टिंग में भी कुछ काम करा है, मॉडलिंग में मैंने शोज़ करे हैं, है ना। ये कब वॉइस, स्टार्ट हुआ? ये भी 12th के बाद ही कॉलेज में स्टार्ट हुए। अच्छा, स्टार्ट हो गया। हाँ, कॉलेज में ही स्टार्ट हुए। जैसे कॉलेज में कभी जैसे कोई शोज़ होते थे, वहाँ पे मॉडलिंग शोज़ होते थे, है ना, या फिर कोई कंपटीशन होता था तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते कौन थे। सा कॉलेज था? मेरा CGC से किया है मैंने, और हाँ, ओके। तो वहाँ पे ये चीज़ें होती थी, राइट। सिंगर्स आते थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, है ना। अच्छा, CGC चंजेड़ी, हाँ, लांड्रा वाले। लांडरा वाला, राइट, वो तो बहुत फेमस है इस काम के लिए, बहुत ज़्यादा। है ना? राहुल बस्सी भी वहीं से है मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, और वहाँ पे राहुल सेलिब्रिटीज़ बस्सी, आते भी हैं। राइट। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको कोई शौक होता है ना, आपके अंदर कोई शौक होता है, एक बार उसको एक्सपोजर मिल जाए ना, फिर वो शौक आपके निकल ही जाता है आपके। मतलब अगर आपको कोई भी शौक है ना, वो चीज़ एक बार आपको एक्सपोजर कहीं पे मिल जाता है ना, तो वो चीज़ें फिर सही लगती है। जैसे आपको कोई भी एक्टिंग का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का होता है, जब उसको एक स्टेज मिलता है या एक एक्सपोजर मिलता है, तो और ऑब्वियसली फिर और तो। दूसरी पता क्या होता है कि जैसे आप 10वीं से कर रहे थे, हम्म। है ना, तो जब तक आप कॉलेज में गए तो 3 साल हो गए होंगे, हम्म। है ना, तो बॉडी तो ठीक ठाक बन गई होगी। बिल्कुल हाँ। तो जिस दिन आप एंटर करे होगे उस दिन तो सबने ऐसे देखा होगा कि ये हाँ, लड़का कौन है हाँ, यार। जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे मेरे बैच में कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने बॉडी बनाई थी। मैंने उस टाइम पे पूरे मेरे डोले 15-16 के तब भी थे। टाइट टी शर्ट, हाँ, है ना? पूरी टाइट टी शर्ट। वो सब लड़के ऐसे देख के ना, फिर सब यार हमें बताओ कैसे बनती है बॉडी, यार प्लीज़ बताओ ना कैसे बनती है, हमें अपने साथ ले जिम लेके जाओ। और अब बिलीव नहीं करोगे, 10 से 15 लोग मेरे कॉलेज से मेरे साथ जिम आते थे, पूरे मेरे साथ, कि आप हमें अपने साथ लेके जाओ। और उन 10-15 लोगों में से 1 या 2 लोग ही है जिन्होंने आगे कंटिन्यू करा। 10-15 लोग आए, 1 महीने उन्होंने फीस वीस पे कर दी, 1 महीना कर लिया, कभी आए कभी नहीं आए। ओ यार हमसे नहीं होता। 1-2 लोग ही थे जो मेरे साथ थे, उनमें से जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। मतलब जिनकी एक यावर यावर करके था, ओके। और उसकी चैनल भी एक कश्मीरी वगाबर्न करके है। ओके। तो वो बहुत अच्छा मतलब वर्कआउट कर रहा था, उसको मैंने अपने साथ लिया था एक बार। राइट। तो फिर उसने तब से स्टार्ट किया वर्कआउट, और उसकी अब बॉडी अभी भी देखो, उसका फिजिक बहुत अच्छा है। तो ऐसे है। राइट, राइट, राइट। तो फिर जब उसके बाद जब कॉलेज में मॉडलिंग हो गई, है ना, ये फैशन शोज होने लग गए, जिमिंग चल रही थी, फिर ये एक्टिंग कैसे आया पहला एक्टिंग का सीन? मेरा ना बचपन से ही था कि मेरे को एक्टर बनना है, राइट। मैं एक्टिंग में अपनी सिस्टर के साथ मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे थिएटर में हम करते हैं, अपनी सिस्टर के साथ मैं एक्टिंग करता था। कई बार ऐसे कुछ विलन विलन का एक्ट करके, कई बार किसी दूसरा रोल करके। तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था एक्टिंग का, वॉइस ओवर का।
तब वो चाइनीज़ फ़ोन हुआ करते थे, G5 फ़ोन, तो उसमें ना वॉइस रिकॉर्डर, जब मैंने पहली बार देखा ना कि चाइनीज़ फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, उस टाइम पे बहुत कम होते थे फ़ोन्स। तो फिर मैंने जब उसमें वॉइस ओवर देखा, तो तब मैं अपनी वॉइस में ना कोई भी वॉइस ओवर मतलब ऐसे ही बनाता था, बैकग्राउंड दूसरे फ़ोन से फिर गाना लगाता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, मतलब मज़ा आता था मुझे वो करने में। तो पहला सीन कैसे मिला, मतलब कि पहला रोल जो था वो याद है कैसा मिला? देखो पहले क्या था कि पहले मेरे ना बाल लंबे हुआ करते थे, ओके। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरे जब बाल लंबे थे तो फिर मैंने एक लॉरियल का एक फैशन शो करा था, राइट। है ना, फैशन शो, यहीं मॉडलिंग चंडीगढ़ शो। में ही? नहीं, वो मैंने दिल्ली में करा था, ओके। है ना। तो उसमें मेरे को स्टार्टिंग में मिला, उन्होंने पूरे जो भी मेरे हेयर पे उन्होंने केमिकल स्मूथनिंग वगैरह कराई, एंड फिर उनका एक वॉक था, तो वो स्पेसिफिक मैंने उसमें करा था। तो वो एक था कि जहाँ से मेरे को ना हिट मिल गया है कि हाँ यार मुझे तो करना ही है। और एक मूवी भी थी, हाँ, हैदर मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो अच्छा, शाहिद उसमें कपूर मैंने, वाली। हाँ, उसमें मैंने ऑडिशन दिया था, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। बट सिलेक्शन के बाद फिर मेरे को उसमें जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला, और राइट। जब मैंने उसमें काम भी किया, सब कुछ किया, और फिर लास्ट में जब मैंने मूवी देखी उसमें मेरा शॉट ही नहीं था। वो तो कई बार होता है कि वो हाँ, सीन आपके गायब हो तो मैं जाते बहुत हैं। खुश था कि यार कि हाँ मैंने उसमें काम करा, हम्म। पैसे मिले मुझे, 10,000 रुपये तब मिले मुझे, है ना, 2-3 दिन शूट किया मैंने, 3-3 हज़ार रुपये मिल रहे थे मुझे। मेरे को 10,000 रुपये मिल गए, खाना वाना सब कुछ मिल रहा है यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, सही बात। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। सही बात ठीक है। है, थोड़ा बहुत रहो, थोड़ा बहुत मतलब आपको करना हाँ, पड़ता है, बाकी खाना भी मिल जाता है आपको अच्छा खासा, सही है ना, बात है। स्टे भी मिल जाता है, और पैसा भी अच्छा मिल रहा है आपको, 2-3 दिन के 10-15 हज़ार मिलते हैं ना। तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड था कि उस मूवी में आऊँगा, बट उसमें मेरा रोल ही नहीं था, वो फिर ऐसा कट हो होता है गया। कई बार, तो बड़े बड़े हाँ, स्टार्स के क्योंकि जो क्या तो होता है ना कि जब एक मूवी बनती है ना, उसमें भी आपको पता ही होगा कि फिर पोस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन अलग में होता है छोटी कि करनी, बड़ी हाँ करनी, वो करनी चीज़ें। है, फिर सेंसर सही बात है। सेंसर के अलग अलग अकॉर्डिंग उनको सीन अपना वो टाइम फ्रेम देखते हैं कि अपना कहाँ से कर, छोटा हो सकता है, उसको काट देते एग्जैक्टली, हैं वो। तो ये चीज़ें रहती। तो टीवी के लिए भी काम किया आपने? टीवी के लिए मैंने काम किया, सूर्यपुत्र करण उसमें मैंने काम करा है, और सावधान इंडिया में मैंने काम करा है। मैंने लाइफ ओके चैनल होती थी, पता नहीं अभी है लाइफ ओके चैनल है, आई अब नहीं है डोंट, अब। शायद नहीं है। हाँ, उस पे सावधान इंडिया था, क्राइम पेट्रोल पे मैंने किया है, तो काफ़ी छोटे छोटे रोल्स किए मैंने मतलब कि कई मैंने घरों में देखा वो सावधान इंडिया सारा सारा दिन देखते हैं। अभी मैंने देखा है कुछ लोग यूट्यूब से देखते रहते हैं, है ना, पुराने। हाँ। हाँ, और मेरे उनको को ऐसा भी लगता है कि आजकल जो चोरी होती है लोग वहीं से आइडियाज़ पकड़ते हैं। तो भी भाई, जैसे टीवी की बात कर रहे थे हम, है ना, तो यू नो जब हम टीवी में काम करते हैं, है ना, और मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो कई बार आपको वो लगता है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, कि यार अभी और थोड़ा स्ट्रगल कर लेता हूँ। वो मोटिवेशन कहाँ से ला रहे हो अंदर से? देखो क्या रहता है ना कि अगर आप चाहते हो कि आपको रातों रात सक्सेस मिले, वो तो पॉसिबल नहीं है, और किसी को भी पॉसिबल मतलब किसी को भी रातों रात सक्सेस नहीं मिला। नहीं मिला। आप शाहरुख खान को देखो, शाहरुख खान ने एज ए जूनियर आर्टिस्ट स्टार्ट किया था सीरियल में, सही बात है। उसके बाद ही अब इतना बड़ा स्टार बना है। तो रातों रात कोई भी स्टार नहीं बनता, आपको स्टार्ट कहीं से भी करना पड़ता है। सही बात जहाँ पे आपको कुछ मिले आप अचीव मतलब उसको ले लो, आप कोई छोटा रोल मिल रहा है कर लो, यू नेवर नो कि कब आपको ऐसा, है ना, अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सही बात है। अब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं देखता हूँ, है ना, वो अपनी जर्नी बताता है, तो कह रहा है वो मैंने इतनी फिल्में ऐसी की हैं जब आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने फिल्में की हैं वो। बिल्कुल, बहुत मूवीज उसकी ऐसी हैं जहाँ पे वो पीछे बस सिर्फ खड़ा था हाँ। क्राउड में, दैट्स इट। और आज बहुत बड़ा स्टार है, देख लो। बहुत बड़ा स्टार है, इतनी अच्छी हिट्स दी है सही बात है। नवाजुद्दीन और सिद्दीकी। अगर वही होता कि अगर वो हार मान लेता तो बस आज कोई कहीं नहीं होता। बिल्कुल। तो ये चीज़, तो तो वो यही है ना कि मोटिवेशन कहाँ से एक है? मोटिवेशन, देखो मेरा ना मोस्टली मेरा माइंडसेट ही ऐसा है, लाइक आई ऑलवेज थिंक कि मुझे अगर कोई चीज़ करनी है तो करनी है, तो मैं उसमें फिर पूरी कोशिश करता हूँ उसको करने की। एक पॉइंट आता है ना कि हमें पता लगता है कि हम इस चीज़ में आगे कर सकते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें लगता है कि इसके बाद हम नहीं कर सकते, तो फिर बंदा वहाँ से रुक जाता है। सही बात है। तो होता है ना, एक पॉइंट आता है, दो तरीकों के पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट आता है कि हमें लगता है कि यार अब तो इसके बाद तो रुकना ही नहीं है। एक पॉइंट ऐसा लगता है कि यार मैं कर बहुत रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो उसमें उसी टाइम पे छोड़ना चाहिए, दूसरा करना चाहिए, है ना। और कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको लग रहा है कि हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, तो फिर यहाँ तक जाना बहुत ईजी होता है। कुछ लोग यहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि वो ना उनको एक वो पता है, एक ना इंसान के माइंड में ना, अगर आपको कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, कोई काम कर रहे हो, सबसे पहले ना आपको पता होता है कि आप इसमें कर सकते हो या नहीं। कुछ लोगों को पता होता है माइंड में कि हम ये नहीं कर सकते, बट सही बात। होता है ना कि माइंड के लिए पागलपन, नहीं मुझे करना है। हाँ, करना है। कुछ लोगों को होता है कि यार हाँ मुझसे होगा, वो करते हैं,
और कुछ लोगों के ऐसा होता है, उनको पता वो नहीं कर सकते, उनको पता होता है कि वो ख़राब कर रहे हैं, नहीं हो रहा है उनसे, लेकिन वो कर रहे होते हैं, सही बात है। वो हार नहीं मानते, है ना। तो तो वही है दो ना तरह कि के लोग होते हैं। हर तरह का माइंडसेट है बस। हाँ, अब मेरा ये है कि आप अपने माइंड सेट को ना बिल्कुल पॉजिटिव रखो, कोई भी चीज़ करनी है कर लो, नहीं होगा तो फिर देखी जाएगी, है सही ना। बात है। पूरे पॉजिटिव रहो किसी भी काम को करने के लिए ना, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव रहना ही बहुत ज़रूरी है। सही बात है। आजकल आप देखो पॉजिटिव रह के लोग रिलेशनशिप में भी सही रह रहे हैं ना, सही बात है। शादियाँ तभी चल पॉजिटिव पाएंगी। तभी चल, नहीं तो अगर आप शक करना स्टार्ट करोगे किसी भी रिश्ते में तो ख़त्म है फिर सारे फिर तो रिश्ते। और शक करने के लिए ना आज की डेट में बहुत चीज़ें आपके पास एग्जैक्टली, एक रिलेशनशिप में, क्योंकि पहले के रिलेशनशिप में कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई बिल्कुल व्हाट्सएप नहीं था, ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास। ठीक है। आज उसने तुम्हारी फोटो क्यों लाइक कर दी? हाँ, उस लड़की ने तुम्हें ऐड क्यों करा, इस लड़की ने तुम्हें ऐड क्यों करा। और सबसे बड़ी चीज़ है ना आजकल जो फ़ोन चेक करना कि ये किससे चैट करो, वो सबसे गलत चीज़ है और जो नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में। देखो मेरा ये मानना है कि कोई भी आपका पार्टनर है ना, अगर उसको आपके साथ लॉयल रहना होगा ना, वो रहेगा लॉयल, चाहे वो किसी से चैट करे ना करे, वो लॉयल रहेगा। सही बात है। और कोई इंसान जिसको आपके साथ लॉयल नहीं रहना होगा ना, चाहे आप उसको अपने पास 24 घंटे रखो ना, वो नहीं रहेगा लॉयल। चाहे उसका फ़ोन आपके पास ही हो, वो नहीं रहेगा लॉयल। सही बात तो एक चीज़ होता है ना कि आपको ना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, मतलब आपको पता है ठीक है कि ये मेरा पार्टनर है। आजकल ज़माना ऐसा, ऑप्शंस हर जगह है, लड़के के पास भी ऑप्शंस होते हैं, लड़कियों के पास भी ऑप्शंस होते हैं। तो हमें ऐसे रहना पड़ता है कि हाँ चल ठीक है, दोनों तरह से अगर एक ट्रस्ट रहे ना, एक अंडरस्टैंडिंग रहे, तो कोई रिश्ता ख़राब नहीं होगा, कोई भी मतलब ब्रेकअप नहीं होगा। हाँ। नहीं तो आजकल ये होता है ट्रस्ट, ये दिखाओ मुझे, फ़ोन दिखाओ। फ़ोन चेक करना बहुत 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 गलत है, जो मुझे लगता है कि फ़ोन मैं चेक करने से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कोई चीज़ आपको नहीं पता होती है, आपको वो पता लग जाती है। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, हाय हाउ आर यू, है ना, चलो कल मिलते हैं, तो मुझे पता है मैं किस इंटेंशन से बात कर रहा हूँ। कोई थर्ड पर्सन होगा, उसको नहीं पता ना कि मैं किस इंटेंशन से बात कर रहा हूँ। सही बात। तो ये चीज़ें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं रिलेशन। वो तो है, जैसे आपने एक बात बोली ऐसी, कुछ साल पहले ना एक बात हो गई ऐसी, मतलब कि वो मैसेज किसी और के लिए था, ठीक है, और वो मैसेज दो बंदों में हो रहा था, और वो दो बंदे आपस में एक दूसरे के बड़े अच्छे मतलब कि दोस्त। और हुआ क्या कि एक दोस्त का एक और दोस्त था, तो उसने वो मैसेज पढ़ लिया अच्छा, और वो उसके बारे में था, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ नहीं, क्योंकि उसमें बात की गई थी कुछ पैसे की थी ना, कि वो यार वो सीरियस नहीं है, तो वो पैसे मांग रहा था, उसको चाहिए थे बिजनेस के लिए, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि यार ये सीरियस नहीं है ना, तो यार पहले भी इसने लिए थे, तो ये वो आपस में बात कर रहे हैं, है ना, वो डिस्कस कर रहे हैं कि दें या ना दें, लेकिन वो उसने पढ़ लिया जिसको चाहिए थे। बिल्कुल तो उसको लगा कि यार मैं तो, मेरे बारे में तो ये सोचते हैं ये, जबकि वो ऐसा सोच नहीं रहे थे, वो ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको कैसे बताएं कि भाई तूने पहले भी लिए थे, वो तू बर्बाद कर चुका है, अब तू और मांग रहा है, तो अब ये भी तू बर्बाद कर देगा। हम देने में मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो कहीं से लाएंगे ना, बिल्कुल है सही ना। है, तो वही कि वही है। रिलेशनशिप में मैसेज, मेरे को लगता है कि चैट तो पढ़नी नहीं चाहिए कभी भी, अगर हस्बैंड वाइफ भी है ना, हाँ, तो मुझे लगता है कि वाइफ की अपनी एक स्पेस है, एक हस्बैंड प्राइवेसी की अपनी, अपनी एक स्पेस बिल्कुल बिल्कुल। है ना, उसमें आपको नहीं घुसना चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर आप घुसोगे ना खुद का ही दिमाग खराब हो जाएगा सही आपका। बात है। चाहे सही गलत की बात तो बाद में हाँ है ना, जो चीज़ आपको अभी पता नहीं है ना, जो चीज़ आपके माइंड में है ही नहीं। अगर आप फ़ोन देखते हो, आप पता नहीं किस माइंड सेट से होते बिल्कुल। हो, है ना, किस तरीके से चेक करते हो, आपके माइंड में किस तरीके से एंटर होती है ना, तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, शादियाँ टूट जाती है, बिल्कुल। रिलेशनशिप। उससे बेटर है ना कि आप दोनों को एक स्पेस दे दो, अपनी प्राइवेसी रखो। हाँ ठीक है, एक दूसरे के साथ लॉयल रहो, बिल्कुल। चीट मत करो, मैं नहीं कहता कि चीट करो, चीट मत करो, हाँ, लॉयल रहो। बट ये चीज़ें होती है ना कि एक प्राइवेसी दो। एक प्राइवेसी दो। हाँ, देखो एक इंसान है ना, कि जब इंसान को ना क्या होता है, इंसान को फ्री रहना पसंद है। अगर उसको कोई होगा ना कि फ़ोन चेक करे बार 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 बार, नहीं मुझे दिखा किससे बात कर रहा है किससे नहीं कर रहा, तो माइंड इंसान के अंदर ना एक वो आ जाता है कि यार कीड़ा आ जाता है, हाँ, वो ना दूर भागता है उस रिश्ते से, है ना। मैं ना एक चीज़ देखी है वैसे, जो वो कहते हैं ना कि मुट्ठी बंद करो तो रेत खिसक जाएगी। बिल्कुल, जितना आप किसी को पकड़ के रखना चाहोगे ना, वो भाग जाएगा। वो भाग जाएगा। वही है ना कि आपने आपने अपने पार्टनर को स्पेस देनी है, ठीक है। आप जितनी स्पेस दोगे उतना वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपके दिल में उसकी इज्जत रहेगी, है ना। अभी देखो किसी का कोई पार्टनर है, ठीक है, उसको भी डर है यार कि मेरी बंदी मुझे ना देखे, है ना। वो उस डर से मतलब किसी के साथ कुछ गलत चैट सही नहीं बात करता, कुछ नहीं करता। जब उसको पता ही है कि वो देखना मैं डिलीट कर लूँगा, है ना, वो तो डिलीट कर लेगा। उसको पता है कि यार वो तो देखती ही देखती है, वो तो फिर बंदा ज़्यादा उसका डर खत्म हो है। जाता है। बिल्कुल, वो तो करेगा, वो डिलीट कर वो देगा। डर खत्म करने वाली बात होती है ना, बिल्कुल।
ऐसे ही कि डर होता है अपने पार्टनर का, यार कहीं वो ना देखे, मैं गलत ना करूँ कुछ, है ना। और माइंड में ये चीज़ भी आती है, यार देखो मुझ पे ट्रस्ट करती है बंदी, यार मुझे तो गलत नहीं करना चाहिए यार, सही देख बात दूसरों की बंदियाँ देखती है, ये तो मेरा फ़ोन भी नहीं चेक करती है ना। वो चीज़ें ना बहुत एक इंसान के माइंड में आ जाती है और रिश्ते बच जाते हैं। बच जाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल कोई इंसान अगर आपके साथ है ना अच्छे से है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है ना, हर किसी के पास डिफरेंट ऑप्शंस। बहुत ज़्यादा। इवन ऐसे एवरेज लुकिंग गर्ल्स, एवरेज लुकिंग गाइज, उनके पास इतने ऑप्शंस हैं, आप हैरान हो जाते हो लोगों को देख के, सही है ना। बात है। तो आजकल इतने सबके पास इजीली ऑप्शन है। अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे आप देखो ऑप्शंस अवेलेबल है ना, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देखो, कोई भी अदर सोशल मीडिया देख लो। और इन्होंने ना जो एक डेटिंग कल्चर था ना, इन ऐप्स ने वो ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल। पहले आप जाते थे, देखो पहले आपको एक होता था कि यार वो कॉलेज आएगी, है ना, एक्साइटमेंट होती थी वहाँ देखने मिलेंगे, की, बात करने बात की, करेंगे, है और ना, सब कुछ। फिर वहाँ हम कॉफ़ी पीने जाएंगे, है ना। बिल्कुल। अब वो बातचीत तो इंस्टाग्राम पे हो रही सही कह है रहे हो। ना। तो वो अब सीसीडी और आप बरिस्ता जाके देखो, जो ब्रांड हैं जहाँ पहले बहुत भीड़ रहती थी, अब वो खाली होते हैं। सही वो कह रहे इसीलिए हो। खाली हैं क्योंकि अब वो ऑनलाइन सब चल रहा है सब ना। तो कुछ इन्होंने ऑनलाइन वो भी है, ख़त्म कर और दिया है। वो जो एक्साइटमेंट है, वो रिश्ते का वो जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है ऐसे, सही बात है। है ना। पहले आप उसको बोलते थे कि यार तू इतना करी, फलाने वाला सूट पा के आई, हाँ, है ना। मैचिंग है, मैं है ना, उसके तू मैचिंग की पग तू पा के आऊँगा। पाग पा के आवांगा। अब आजकल तो सब देख लिया इंस्टाग्राम पे, फोटो में सब स्क्रॉल कर हाँ, रहे और हैं। पहले ऐसे होता है कि हाँ हेलो बेबी, हाँ मैं ना आज ये पहन रहा हूँ, ये हाँ, कलर पहन रहा हूँ, आप ना इसके कलर की मैचिंग पहन सही लेना, है बात ना, है। फोटो पहले आ जाती है। अब तो पहले तो सिर्फ वो होता था, टेक्स्ट मैसेज आती था, अब तो फोटो आ जाती है कि तब देखो। तो मिलना भी कैसे सही होता बात था, है। बड़ी मुश्किल से मिलते थे, सही महीने बात में एक है। बार, अब तो डेली मिलना पता नहीं उससे क्या भी। क्या बहाने मारने पड़ते थे। वो कहाँ टाइम है? बहुत अच्छा टाइम हाँ, था, बहुत एवरग्रीन बढ़िया टाइम टाइम था, था। 90s का जो किड्स है अभी भी, बहुत अच्छा मैं तो टाइम था कहता हूँ वो वो। जो कैमरे वाले फ़ोन नहीं थे ना, वो सबसे बेस्ट थे। हाँ, आप कहीं घूम रहे हो, आपकी कोई फोटो नहीं खींच सकता। कोई लोकेशन नहीं, कुछ सही बात है। नहीं। अब तो 2 मिनट में, बेटा कहाँ घूम रहा है, कहाँ वो करियो लोकेशन लाइव भेजो, लोकेशन। क्या कर रहे हो, है ना, सब कुछ लाइव लोकेशन भेजो, है ना। लाइव वो वीडियो कॉल आ जाती है हाँ, वीडियो कॉल आ जाती, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, दोस्तों के ये साथ। चीज़ें ना, ये चीज़ें बहुत, मतलब देखो, हाँ, बहुत चीज़ें खराब हो जाए इसकी वजह से, बहुत रिश्ते खराब हो सही जाते बात हैं। है। इवन लड़कियां ज़्यादा शक कर लेते हैं, सही मुझे बात ऐसा लगता है लड़कों से ज़्यादा ना लड़कियां शक दोनों कर तरफ ही चल लेती रहा है हैं। ऐसा। हाँ, कुछ दोनों तरफ लड़के ही। भी कर लेते हैं, लेकिन सही ज़्यादा बात है। लड़कियां ही करती अब हैं। जिस लड़के को बहुत अच्छी लड़की मिल जाए, हाँ, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको लगता है पता नहीं मेरे को मिल कैसे गई। वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करने लग जाता है बिल्कुल। कि और वहाँ तेरे से को मिली लड़की है तो हाथ जोड़ा कर कि तेरे को मिल गई। ये चीज़। तो बट ये मेरा, भाई, आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल भी बहुत रहता है। राइट, ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग। मेरे को ट्रैवलिंग के लिए ना कोई बोले कि हाँ तुम पूरे साल ट्रैवल कर, तो मैं तो आई एम ऑलवेज रेडी विद माई बैग्स कि हाँ मुझे जाना है। कहाँ कहाँ घूम लिया अभी? देखो मैं तो पूरे इंडिया में, तो मैं हर जगह घुमा हूँ, हर जगह, मतलब गोवा गया हूँ मैं, मुंबई गया हूँ मैं, दिल्ली गया हूँ मैं, साउथ घुमा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट घुमा हूँ मैं। कोई, अब मुझे नहीं लगता कोई जगह छोड़ी होगी। और नॉर्थ ईस्ट आप जाके देख लो एक नॉर्थ ईस्ट बार, बहुत अच्छा है, मैं नॉर्थ गया ईस्ट हूँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छी जगह है, है। बहुत अच्छी जगह। मैं ना वहाँ पे 2010 में गया था, हम्म, 10-11 में, गुवाहाटी। क्या कल्चर है वहाँ पे, मतलब कि गंगटोक और गुवाहाटी में, मतलब कि मेरे को, मैं उस समय यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर दोनों देख रहा था, और अपनी यंग एज में था। तो मेरे को लगा यार वहाँ के लोगों में कितना फ़र्क है। हम्म, मतलब कि वहाँ लड़कियाँ खड़ी हैं और रात के आई थिंक 9 साढ़े 9 हो रहे होंगे, और कोई लड़का ध्यान भी नहीं दे रहा है। हम्म, मतलब कि वो खड़ी हैं। हम्म, मतलब कि मैंने कहा यही अगर हमारे स्टेट होती तो सबकी गर्दन उधर ही होनी थी बिल्कुल। कि ये वहाँ खड़ी पे क्यों है। नागालैंड में आप देखो, उधर नागालैंड वाले साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, लोग इतने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लॉयल लोग हैं वहाँ पे। यस। ऐसे कोई आपको चीट नहीं करेगा कि हाँ, आप किससे कुछ पैसे में ले रहे हो और आपको चीट करेगा, बिल्कुल चीट नहीं करे, बहुत हाँ, अच्छे लोग हैं वहाँ के। सही बात है। आप साउथ में भी देखो, आप साउथ में आप तमिल वाले, जैसे तमिल मूवीज़ में होते हैं, हाँ, उधर वाले साइड देख लो आप, सही बात है। बहुत साउथ अच्छे में भी लोग हैं। नहीं है ऐसी नॉर्थ मतलब में कि, भी लोग अच्छे, बट थोड़े से तेज है। मतलब कि तेज है, मतलब कि ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, हमारी स्टेट है, हमारी अच्छी स्टेट स्टेट है। है, बट हाँ फूड के लिए तो हाँ, नॉर्थ इज फेमस, कि नॉर्थ का फूड तो पूरे इंडिया में फेमस है। यस। आपको सिर्फ अपनी स्टेट से बाहर जाके ना एक ही चीज़ की याद आती है, वो खाना। वो खाने की आदत है, बिल्कुल। जो यहाँ का खाना है ना, वो ये जो क्वालिटी खाने की, वहाँ पे मिल जाएगा नॉर्थ इंडियन फूड, लेकिन वो उस तरीके का नहीं होता। सही बात है। जैसे यहाँ पे साउथ इंडियंस आते हैं, वो नॉर्थ इंडिया का फूड, वो अपना साउथ खाते हैं यहाँ पे, उनको फील नहीं आता साउथ। सही बात है। तो गोवा कितनी बार जाए हो? गोवा तो मतलब मैं जाता रहता हूँ। अच्छा। गोवा में बहुत अच्छा, मतलब लगता है मुझे जाना। अब तो सीज़न भी है जाने वाला, हाँ, अब तो जाने वाला सीज़न वहाँ है। पे पार्टीज होती है बड़ी अच्छी अच्छी। पार्टीज़ होती है वहाँ पे, अच्छी होती हैं सही पार्टीज़। बात है। और वहाँ पे आप कहते हैं ना कि आप एक्टिवा ले लो, रेंट पे हाँ, ले लो, मोस्टली लोग यहाँ पे जाके एक्टिवा पे घूम सही बात है, सही एक्टिवा पे घूमने के लिए जाते हैं, एक्टिवा रेंट पे ली, फिर
एक्टिवा पे घूमते रहते हैं। तो ट्रैवलिंग कितनी ज़रूरी है बे भाई एक इंसान के लिए? मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग से ना इंसान बहुत कुछ सीखता है जो आप स्कूल में नहीं सीख सकते, जो आप कॉलेज में नहीं सीख सकते, वो आप ट्रैवलिंग से सीखते हो। कैसे सीख सकते हो? क्योंकि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हो ना, वहाँ के अलग अलग लोगों को जानते हो, अलग अलग कल्चर को एक्सप्लोर करते हो, है ना। अलग अलग होता है ना कि लाइफस्टाइल, हर किसी का अलग लाइफस्टाइल। आप देखो यहाँ का चंडीगढ़ का लाइफस्टाइल है टोटली डिफरेंट। इफ विल सी द लाइफस्टाइल ऑफ गोवा, वहाँ के लोग बहुत सिंपल है। हाँ, और यहाँ की गाड़ियाँ देखो, यहाँ 10-20 लाख से कम गाड़ियाँ नहीं है किसी के पास। वहाँ आप देखो अभी भी लोग 800 अल्टो 800 में जा रहे हैं, और उनकी जो और वो नेटवर्थ खुश होती है। है, नेटवर्थ होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब और वो पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है। अब उनकी ड्रेसिंग सेंस देखो, बिल्कुल सिंपल सा एक सही पजामा बात। पाया होता है हाँ, उन्होंने, नीचे से चप्पल, लगता भी नहीं क्या। सही बहुत बात। डाउन टू अर्थ है वहाँ के लोग। गोवा में आप देखो बहुत डाउन टू अर्थ है लोग, और खुश भी हैं वो। बहुत खुश भी है, सुकून है वहाँ पे। हाँ, और हम यहाँ पे 20 लाख की गाड़ी लेके भी खुश नहीं है, खुश नहीं है यहाँ पे, हमें है ना कि 40 की चाहिए। इंसान को ना जो खुशी के होता है ना कि किसी को ना खुशी एक छोटी सी चीज़ से मिल जाती है ना। लोगों के पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। और सुकून के लिए रब को याद करना बहुत ज़रूरी है। सही बात। अगर आप किसी भी धर्म से हो ना, अपने रब को याद करना बहुत ज़रूरी है दिल को सुकून पाने के लिए। हाँ, ये तो है। क्योंकि अगर इंसान कितना भी पैसा कमा लेगा, जाना तो वापस सही वही बात है है, ना। वही है, वही है। क्योंकि एक बैलेंस होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको ना, जिस भी धर्म को आप बिलीव करते हो, आपको सही बात है, भगवान के सामने हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं ना, वो तो है रब ही। के सामने आपको जाना ही पड़ता है, तभी आपको ना चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, है ना। अभी जैसे आप बोल रहे हो ना कि बैलेंस, ऐसे ही लल्लन टॉप पे ना पंकज कपूर का भी इंटरव्यू चल रहा था थोड़े दिन पहले। तो जो एंकर हैं सौरभ, उन्होंने पूछा कि आपके चेहरे पे इतना सुकून कैसे है ना, मतलब कि आजकल की दौड़ती भागती ज़िंदगी में आपके चेहरे पे इतना सुकून कैसे है? तो कह रहा मेरी ज़रूरतें कम है। हम्म, कि ठीक है, मतलब कि आप जितने में हो उतने में खुश रहना सीखो, बिल्कुल। तभी आप रह पाओगे। अगर आप ये देख रहे हो कि उसके पास इतना है मेरे इतना पास है, मेरे पास इतना है, तो कह रहा फिर आपके चेहरे पे सुकून नहीं आएगा, फिर आप भाग दौड़ में ही रहोगे हमेशा, और फिर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ है ना, जब आप जितना आप नेचर के नज़दीक जाते हो ना, रब के नज़दीक जाते हो ना, रब भी उतना आपको सुकून दे देता है। या, नहीं तो लोग आजकल क्या होता है ना, रब को भूल जाते हैं, अपने भगवान को भूल जाते हैं। कोई भी नहीं मंदिर जाता, ना, कोई भी गुरुद्वारे नहीं जाता, कोई भी मस्जिद नहीं जाता। ये तो आजकल है। सब अपनी रेस में पैसा 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 पैसा, कब तक लोग पैसे के पीछे सही बात। भागेंगे। ये तो अब एक पहेली बन चुकी है कि कब तक भागना पड़ेगा। ये कब तो तक भागना पड़ेगा कब तक भागना कि पड़ेगा। पैसे की ऐसी लत लगी है ना लोगों को, कि हर जगह से पैसा, हर जगह से पैसा। अब देखो इतनी महंगाई हो रखी है आजकल है, अब देखो हर जगह लोगों सही को बात है, लूटने का ही होता सही है कि बात है। हाँ, कि बस लोगों को बस लूटना। बकरी का आज ही काट लो, मुर्गी आज हाँ ही काट लो। बिल्कुल। ये सोने देने वाली अंडी है, इसको आज ही काट लो इसको। सही बात है। तो अभी क्या फ्यूचर प्लान है अभी भाई? अभी फ्यूचर प्लान्स है गो विद द फ्लो। अच्छा, कोई प्लान नहीं, अभी जस्ट, जो चल रहा है वही। हाँ चल रहा है। अभी देखो क्या होता है ना, कि आप किसी भी फील्ड में होते हो ना, तो रास्ते खुद ऊपर वाला खोल लेता है ना। ये तो है। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, आपको खुद सच्चा रहना पड़ता है किसी भी चीज़ में, आप किसी भी काम में हो, आपको पूरी ईमानदारी के साथ रहना है उस काम में, तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। मेरा ये मानना है, मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप किसी भी चीज़ में हो, किसी भी काम में हो, जितना आप ईमानदारी के साथ किसी भी काम में रहोगे ना, तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। एंड सच में 110% श्योर हूँ मैं, ये मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना, और जितना आप ईमानदारी के साथ रहोगे, तो चीज़ें खुद सही हो जाती है आपके लिए, और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच बे भाई, आप आए और आपने इंटरव्यू दिया। मैं ना लास्ट में अपनी तारीफ करवाता हूँ सबसे, तो आप थोड़ी सी तारीफ। बिल्कुल, मैं बस करने ही वाला था आपकी तारीफ। नहीं मैं ना सच बोल में के मेरे करवा को लेता यहाँ हूँ। पे आपका बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जो आपकी टीम है, यहाँ पे आपका जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपका स्टूडियो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, है ना। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, एंड एक्चुअली आपका आपने जो आपको पॉजिटिव लग रही है वाइब इससे। पॉजिटिविटी बहुत है यहाँ पे। अच्छा, और मैं आपके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला टाइम का, कब से हम बैठे, और पता भी नहीं चल रहा है इतने टाइम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। इट्स वेरी नाइस, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऑनेस्टली। यहाँ की वाइब, यहाँ का जो इंटीरियर भी बहुत अच्छा है सच में, और मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, थैंक यू, बहुत थैंक यू। अच्छा कंटेंट है आपका। नहीं नहीं, थैंक यू, एंड थैंक आप जो यूट्यूब पे भी है आपका, बहुत अच्छा कंटेंट है आपका। मैंने देखा है कि आजकल लोग इसके पीछे भाग रहे हैं ना, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप बिल्कुल पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हो, यू। है नहीं, ना। और पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा तो एक बार ब्रांड बन गया, मेहनत से कुछ पैसा आप तो आ ही अचीव कर जाएगा, आ ही जाएगा। लेकिन अगर अभी पैसे के पीछे दौड़ूंगा फिर पैसा नहीं आएगा। और आपके जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे बहुत क्लीन होते हैं, कोई इसमें आप कोई कंट्रोवर्सी टॉपिक्स नहीं सही छेड़ते, बात है ना। है।
किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते आप बहुत सबको सेम लेके चलते। नहीं वो तो है ही है। और आपको मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई होप कि बार बार हम आपसे पक्का पक्का, मतलब कि हम, बिल्कुल आएंगे। मतलब मैं यही कहता हूँ अपने गेस्ट से जो भी मेरे पास आता है ना, कि अभी आपने इतनी जर्नी डिस्कस की हमने, फिर थोड़े सालों बाद हम दोबारा बैठे हैं ना, महीनों बाद, और फिर वहाँ से जर्नी हम दोबारा किसी बिल्कुल और टॉपिक कंटिन्यू पे कर बात लेते करें, हैं। कहाँ से हाँ कंटिन्यू हुआ, क्या हुआ लाइफ में और आगे, तो ये सब चीज़ें। तो थैंक यू सो मच बेब भाई, सच में मेरे को बहुत मज़ा आया। और आप जो भी आपके सपने हैं वो जल्दी आप पूरे करो, और आपकी इंजरी ठीक हो, आप जिम जाओ। थैंक यू सो मच एंड आप भी ग्रो करो एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। मैं दिल से, एक होता है कि आप झूठी तारीफ कर लेते हो नहीं किसी नहीं की क्या, बट ये सच में कह रहा हूँ मैं दिल से कि बहुत अच्छा लगा मुझे दिल से यहाँ पे आके। नहीं, लाइक यू आर वेरी वेलकमिंग है ना, यहाँ पे आपकी टीम भी बहुत अच्छी है। तो thank थैंक यू सो मच आपका भी कि आप इतने पोलाइट हो रहे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ आपकी वजह से है सब। थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच।